गाइस, आज के वीडियो में आप लोगों को दुनिया के सबसे बड़े मिथ के बारे में बताऊंगा जिसने ह्यूमंस का सिर्फ नुकसान ही नुकसान किया है और कंपनीज का फायदा ही फायदा। आज के इस वीडियो से मैं पूरे YouTube पे एक ओपन चैलेंज कर रहा हूं उन सारे बड़े यूट्यूबर्स को जो इस चीज को प्रमोट करते हैं कि आपको सिर्फ 10% ही सैचुरेटेड फैट खाना है। अगर मेरे इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आप में से किसी को भी गलत लगती है तो आप प्लीज मुझे गलत साबित करें, अदरवाइज YouTube पे ये स्टूपिड सी इंफॉर्मेशन देना बंद करें कि आपको सिर्फ 10% ही सैचुरेटेड फैट खाना चाहिए, नहीं तो आपको हार्ट डिसीज हो जाएगी या हार्ट अटैक हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो सैचुरेटेड फैट वाला मिथ है, इसकी शुरुआत कहां से हुई। देखिए 1950 में बहुत सारे मिडिल एज अमेरिकन की डेथ हार्ट डिसीज और हार्ट अटैक से हो रही थी। तो हेल्थ कम्युनिटी पे बहुत सारे सवाल उठने लग गए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो यूएस सीनेट सेलेक्ट कमेटी ने एक साइंटिस्ट को हायर किया, साइंटिस्ट को अपॉइंट किया। उन साइंटिस्ट का नाम था एंसल कीज, और इन एंसल कीज महोदय से बोला कि आप प्लीज इस प्रॉब्लम की तह तक जाएं और हमें बताएं कि इतनी डेथ हार्ट डिसीज की वजह से क्यों हो रही है। ये जो साइंटिस्ट थे एंसल कीज, इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी थी, और इन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम की तह तक जाने के लिए इन्होंने एक रिसर्च की जिसमें ये 7 कंट्रीज में ट्रैवल किए। जिन 7 कंट्रीज में एंसल कीज ट्रैवल किए, उन 7 कंट्रीज का नाम आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस ट्रैवलिंग के दौरान और इस स्टडी के दौरान एंसल कीज ने यह पाया कि वो कंट्रीज जहां पे सैचुरेटेड फैट सबसे कम खाया गया है, वहां पे हार्ट डिसीज को लेके डेथ्स भी सबसे कम हुई है, और वो कंट्रीज जहां पे सैचुरेटेड फैट सबसे ज्यादा खाया गया है, वहां पे हार्ट डिसीज भी सबसे ज्यादा हुई है, और हार्ट डिसीज को लेके डेथ भी सबसे ज्यादा ही हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इन 7 कंट्रीज में एंसल कीज ने ऑब्जर्व किया कि जापान में सबसे कम सैचुरेटेड फैट खाया गया है, जो कि मात्र 7% था, इसलिए जापान में सबसे कम डेथ हुई है। और इन 7 कंट्री में से यूएस में सबसे ज्यादा सैचुरेटेड फैट कंज्यूम किया गया है, अराउंड 40% सैचुरेटेड फैट कंज्यूम किया गया है, इसलिए यूएस में सबसे ज्यादा डेथ हार्ट डिसीज को लेके हुई है। तो इस स्टूपिड सी हाइपोथेसिस के बेसिस पे उन्होंने अपना एक वन साइडेड ग्राफ तैयार किया जिसमें इन 7 कंट्री के डेटा डाले और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को प्रेजेंट कर दिया। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बिना किसी साइंटिफिक एविडेंस के इस स्टूपिड से ग्राफ और इस स्टूपिड से हाइपोथेसिस पे इतना इंप्रेस हुआ कि उन्होंने पब्लिक में अनाउंस कर दिया कि भाई सैचुरेटेड फैट से हार्ट डिसीज का लेना देना है। उसके बाद 1977 में यूएस गवर्नमेंट ने मोर देन 220 मिलियन अमेरिकन से अर्ज किया कि भाई अगर हार्ट डिसीज को रोकना चाहते हो तो लो फैट डाइट पे शिफ्ट हो जाओ, और 220 मिलियन से भी ज्यादा अमेरिकन लो फैट डाइट पे शिफ्ट हो गए। यह देख के 1984 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अपनी डाइटरी गाइडलाइंस चेंज कर दी और बोली कि लो फैट डाइट फॉलो करो। अब इन डाइटरी गाइडलाइंस से बहुत सारी कंपनीज बहुत पैसा कमाने लग गई। बहुत सारी जो है कंपनीज ना रिफाइंड ऑयल के मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और सेल में लग गई, और कहा जाता है कि उस टाइम सबसे ज्यादा प्रॉफिट, सबसे ज्यादा मुनाफा प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी कि P&G ने कॉटन सीड ऑयल के मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और सेल से कमाई। यह भी कहा जाता है कि P&G ने $17 मिलियन की डोनेशन दी थी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को। पर गाइस, ये जो 7 कंट्री की स्टडी एंसल कीज ने की थी, इस पे बाद में बहुत सारे क्वेश्चन उठने लग गए। जैसे कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बोला कि एंसल कीज ने सिर्फ उन्हीं 7 कंट्रीज के डेटा लिए जो इनके इस स्टूपिड से हाइपोथेसिस को रिकॉग्नाइज करे और सपोर्ट करे। फॉर एग्जांपल, 15 ऐसी कंट्रीज थी जहां पे सैचुरेटेड फैट बहुत ही ज्यादा हाई मात्रा में कंज्यूम किया जाता था, उसके बाद भी वहां पे हार्ट डिसीज को लेकर डेथ नहीं होती थी। फॉर एग्जांपल, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, यहां पे सैचुरेटेड फैट बहुत ही हाई अमाउंट में कंज्यूम किया जाता था, पर उसके बाद भी एंसल कीज ने इन 15 कंट्रीज के डेटा नहीं लिए और सिर्फ उन्हीं 7 कंट्रीज के डेटा को चेरी पिक किया, जो 7 कंट्रीज उनके इस स्टूपिड से हाइपोथेसिस को रिकॉग्नाइज करे और उन्हें बढ़ावा दे।
सिमिलरली एक और कंट्री है जिसका नाम है चिले, वहां पे लो फैट डाइट फॉलो करने के बावजूद भी हार्ट डिसीज पे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो गाइस ये बहुत बड़ा फ्लॉ था इस एंसल कीस के रिसर्च के बारे में। सिमिलरली अगर मैं बात करूं दूसरे फ्लॉ के बारे में, तो एंसल कीस के एक कलीग थे जिनकी की फोटो आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो एंसल कीस के उस कलीग ने उनकी रिसर्च को वापस से जब एनालाइज करना चालू किया तो उन्होंने पाया कि एंसल कीस ने ये तो बताया है कि उन 7 कंट्रीज में सैचुरेटेड फैट खाया गया है, पर यह डेटा छुपाया है कि उन 7 कंट्रीज में सैचुरेटेड फैट से ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन हुआ है, जैसे कि मैदा हो गया, स्वीट्स हो गया, कन्फेक्शनरीज हो गई, आइसक्रीम्स हो गया, डेजर्ट्स हो गया। ये सब चीज इन 7 कंट्रीज में सैचुरेटेड फैट से भी ज्यादा कंज्यूम की गई है, जो एंसल कीस ने साफ साफ इस रिसर्च में छुपाई है। इसी मिथ को बस्ट करने के लिए सबसे पहले और सबसे लंबी जो एक्चुअल में साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट की थी, वो कंडक्ट की थी वुमेन्स हेल्थ इनिशिएटिव में। जिस स्टडी में उन्होंने 49,000 वुमेन्स को लिया था और इन 49,000 वुमेन्स को लो फैट डाइट पे रखा गया था 8 सालों तक। 8 सालों तक इन 49,000 वुमेन्स को लो फैट डाइट पे रखने के बावजूद वुमेन्स हेल्थ इनिशिएटिव ने अपनी स्टडी में यह पाया कि हार्ट डिसीज, ओबेसिटी, डायबिटीज, इन सब को लेके जरा सा भी डिक्रीमेंट नहीं हुआ है लो फैट डाइट कंज्यूम करने के बावजूद। मतलब लो फैट डाइट हार्ट डिसीज को कंट्रोल नहीं कर सकती और सैचुरेटेड फैट से हार्ट डिसीज का कोई भी लेना देना नहीं है। बात करता हूं चौथी रिसर्च के बारे में, तो 2 और मेटा एनालिसिस और 2 और बड़ी स्टडी जिसमें 6 लाख से भी ज्यादा एडल्ट्स लिए गए थे, उन्हें बोला गया कि आप अपने सैचुरेटेड फैट को वेजिटेबल फैट से यानी कि वेजिटेबल ऑयल से रिप्लेस कर दीजिए। और इस स्टडी के अंत में क्या पाया गया कि ऐसे करने से हार्ट डिसीज में कोई गिरावट नहीं आई है, बल्कि अगर आप सैचुरेटेड फैट को रिफाइंड ऑयल से रिप्लेस करते हैं तो हार्ट डिसीज में और ज्यादा बढ़ोतरी आ गई है। तो गाइस इतने सारे क्लिनिकल एविडेंसेस, इतने सारे रिसर्चेस हमारे पास अब मौजूद हैं जो ये बात साफ साफ कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, सैचुरेटेड फैट से कोई भी लेना देना नहीं है हार्ट डिसीज का। तो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन से सैचुरेटेड फैट का डर नहीं गया है तो आप प्लीज मेरा अगला वीडियो देखिएगा, जिसमें मैं सैचुरेटेड फैट के रिगार्डिंग और मेटा एनालिसिस और रिसर्चेस आप लोगों के सामने पेश करूंगा जो साफ साफ ये बोलती हैं कि सैचुरेटेड फैट लेने से हार्ट डिसीज नहीं होता। तो गाइस प्लीज मेरा वो वीडियो आप जरूर देखिएगा और उस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी लाइफ में होल मिल्क, घी, बटर, कोकोनट ऑयल ये सब चीजें खुशी खुशी इंक्लूड करेंगे। मिलता हूं गाइस आपसे अपने अगले वीडियो में। और हाँ, जैसे कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में कहा था, वीडियो के एंडिंग में भी बोल रहा हूं कि इस वीडियो से मैं पूरे YouTube कम्युनिटी पे ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी इस इंफॉर्मेशन को वो गलत प्रूफ करके बताएं, और अगर गलत प्रूफ नहीं कर सकते तो इस स्टूपिड सी हाइपोथेसिस को फैलाना बंद करें। उम्मीद करता हूं गाइस आज का वीडियो आप लोगों को हर बार की तरह अच्छा लगा हो। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हेल्दी, जय।